विश्वविख्यात ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र सभी संवेदनशील लोगों के लिए हमेशा सामाजिक विवेचना की परिधि में रहा है। विशेष रूप से स्त्रियों को हमेशा ये लगता रहा कि उर्मिला का कोई अपराध भी नहीं था। इसके बावजूद उसे अपने पति का वियोग 14 वर्ष तक सहना पड़ा। उर्मिला के साथ जाने अनजाने जो कुछ भी घटित हुआ वो बार बार समय समय पर स्त्री विमर्श को जन्म देता चला आ रहा है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि राजेश्वर वशिष्ठ ने उर्मिला को केंद्र में रखकर एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है। आज मैं अपनी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में उसी कविता का पाठ करने जा रहा हूं। आप भी सुनिए। उस कविता का शीर्षक है उर्मिला। टिमटिमाते दियों से जगमगा रही है अयोध्या, सरयू में हो रहा है दीपदान, संगीत और नृत्य के सम्मोहन में है सारे नगरवासी, हर तरफ जय घोष है। अयोध्या में लौट आए हैं राम। अंधेरे में डूबा है उर्मिला का कक्ष, अंधेरा जो पिछले 14 वर्षों से रच बस गया है उसकी आत्मा में। जैसे मंदिर के गर्भगृह में जमता चला जाता है सुरमई धुआं और धीमा होता जाता है प्रकाश। वो किसी मनस्विनी सी उदास ताक रही है शून्य में, सोचते हुए राम और सीता के साथ अवश्य ही लौट आए होंगे लक्ष्मण, पर उनके लिए उर्मिला से अधिक महत्वपूर्ण है अपने प्रार्थ धर्म का अनुशीलन। उन्हें अब भी तो लगता होगा हमारे समाज में स्त्रियां ही तो बनती हैं धर्म ध्वजा की यात्रा में अवांछित रुकावट। सोचकर सिसक उठती है उर्मिला। चुपके से काजल के साथ बह जाती है नींद, जो अब तक उसके साथ रह रही थी सहचरी सी। अतीत घूमता है किसी चलचित्र सा, गाल से होकर टपकते आंसुओं में बहने लगते हैं कितने ही बिंब। अतीत घूमता है किसी चलचित्र सा, गाल से होकर टपकते आंसुओं में बहने लगते हैं कितने ही बिंब। चिंतित हैं राजा जनक, रजस्वला हो गई हैं दोनों बेटियां, पर वो अब भी खेलती हैं बच्चों की तरह। पुरोहित से करते हैं विमर्श उनके विवाह के लिए। पड़ोसी राजाओं की नजर लगी है परम सुंदरी सीता पर। अब सीता का विवाह करना ही होगा, खोजना होगा ऐसा वर जो प्रत्यंचा तान दे शिव के धनुष की। सोचती है उर्मिला, सच परम सुंदरी है बहन सीता, पर क्या मुझ में कोई कमी है ईश्वर? काश मैं भी पिता को मिली होती किसी नदी नाले या खेत खलिहान में, मेरे लिए भी आता कोई शिव या किसी अन्य देवता का धनुष। मुझे भी चाहता कोई विशिष्ट धनुर्धर। नहीं, पर यह कैसे होता? मैं वीर शुल्का जो नहीं थी,
इसलिए मुझे भी विदा कर दिया गया सीता के साथ, ताकि लक्ष्मण को मिल सके पत्नी और विवाह के बाद भी सीता की सहचरी बनूं। स्त्रियां स्नेह में भी बना दी जाती हैं दास। उस दिन मिथिला में यही तय हुआ था उर्मिला के लिए। उस दिन मिथिला में यही तय हुआ था उर्मिला के लिए। न वाल्मीकि बताएंगे न तुलसी, अयोध्या के महल में कैसे रहती थी उर्मिला। न वाल्मीकि बताएंगे न तुलसी, अयोध्या के महल में कैसे रहती थी उर्मिला। 4 बहनों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ थी सीता। भोर की मलयानिल में हम पहुंच जाते थे सीता मंदिर। देर तक होता था वेदोच्चार। यज्ञ धूम से महक जाता था सारा महल, और हम चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे ऋषियों से। सभी राजकुमार साथ साथ चलते थे अपनी पत्नियों के, और मैं सदा अकेली ही क्यों रही। लक्ष्मण सदा ही चले राम और सीता के पीछे। हे देव बोलो, उन क्षणों में कौन था उर्मिला के साथ। है देव बोलो, उन क्षणों में कौन था उर्मिला के साथ। बोलो देव। रात को जब कई बार बुझ चुकी होती थी दिए की बाती, प्रतीक्षा में अकड़ने लगता था मेरा शरीर, तब थक कर पिता और भाई के चरण दबाकर लौटते थे मेरे पति। मैं स्नेह से सुला देती थी उन्हें पुत्रवत, और रात भर जलती थी बिना तेल की बाती सी। क्या आपने यही नियति तय की थी उर्मिला के लिए। बोलो देव। रात को जब कई बार बुझ चुकी होती थी दिए की बाती, प्रतीक्षा में अकड़ने लगता था मेरा शरीर, तब थक कर पिता और भाई के चरण दबाकर लौटते थे मेरे पति। मैं स्नेह से सुला देती थी उन्हें पुत्रवत, और रात भर जलती थी बिना तेल की बाती सी। क्या आपने यही नियति तय की थी उर्मिला के लिए। क्या आपने यही नियति तय की थी उर्मिला के लिए। राम जा रहे थे वनवास पर। विशद व्याकुलता के क्षण थे। महल में मचा था हाहाकार। सीता का आग्रह था वह जाएंगी राम के साथ। मुझे तो अंत तक यह भी नहीं मालूम था कि लक्ष्मण भी वन जाएंगे उनके साथ। मैं जड़वत खड़ी थी महल के द्वार पर, और लक्ष्मण ने आकर कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में रखोगी मेरी सभी माताओं का ध्यान। यदि उन्हें कष्ट हुआ तो हम नरक के भागी होंगे। और वो बिना मुझे सांत्वना का एक भी शब्द कहे दौड़ गए राम के पीछे। देव, ऐसा तो कोई अपनी परिचारिका के साथ भी नहीं करता। मैं तो अग्नि की साक्षी में उनकी पत्नी बनी थी। देव,
ऐसा तो कोई अपनी परिचारिका के साथ भी नहीं करता। मैं तो अग्नि की साक्षी में उनकी पत्नी बनी थी। ये 14 वर्ष कैसे काटे हैं उर्मिला ने? पूछो किसी व्रती से, पूछो किसी ऐसी स्त्री से जिसे दंड मिला हो सुहाग का। ये 14 वर्ष कैसे काटे हैं उर्मिला ने? पूछो किसी व्रती से, पूछो किसी ऐसी स्त्री से जिसे दंड मिला हो सुहाग का, जो वचनबद्ध होकर जी रही हो किसी काल्पनिक पुरुष के लिए। सतयुग में भी यही जीवन था एक स्त्री का। ये 14 वर्ष कैसे काटे हैं उर्मिला ने? पूछो किसी व्रती से, पूछो किसी ऐसी स्त्री से जिसे दंड मिला हो सुहाग का, जो वचनबद्ध होकर जी रही हो किसी काल्पनिक पुरुष के लिए। सतयुग में भी यही जीवन था एक स्त्री का। दीप पर्व है आज और मेरे मन में गहन अंधकार है। सच कहूं तो मुझे प्रतीक्षा नहीं है लक्ष्मण की, मुझे प्रतीक्षा नहीं है अपने धर्म परायण पति की। उनका आना है किसी शेषनाग का, जिसके फन पर पूरी पृथ्वी स्थापित है, जो फुंकार सकता है, भस्म कर सकता है पूरा ब्रह्मांड, पर अपने शीश को प्रेयसी के वक्ष पर नहीं टिका सकता। दीप पर्व है आज और मेरे मन में गहन अंधकार है। सच कहूं तो मुझे प्रतीक्षा नहीं है लक्ष्मण की, मुझे प्रतीक्षा नहीं है अपने धर्मपरायण पति की। उनका आना है किसी शेषनाग का, जिसके फन पर पूरी पृथ्वी स्थापित है, जो फुंकार सकता है, भस्म कर सकता है पूरा ब्रह्मांड, पर अपने शीश को प्रेयसी के वक्ष पर नहीं टिका सकता। उर्मिला, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। बिना उस अपराध बोध से मुक्त हुए जो पुरुष ने सदा ही दिया स्त्री को, कुछ भी तो नहीं बदला आज तक। स्त्री तो स्त्री ही रही। सतयुग से कलयुग तक की यात्रा में उर्मिला, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। बिना उस अपराध बोध से मुक्त हुए जो पुरुष ने सदा ही दिया स्त्री को, कुछ भी तो नहीं बदला आज तक। स्त्री तो स्त्री ही रही। सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक यात्रा में। और अब सुनिए हिंदी और बांग्ला भाषा में समान अधिकार से काव्य रचना में संलग्न सुपरिचित कवित्री दोलन राय की कविता। उनकी कविता का विषय भी उर्मिला ही है। उन्होंने एक अलग ही दृष्टि के साथ उर्मिला को देखा है और उनके चरित्र की विवेचना की है। आप सुनिए उनकी कविता उर्मिला। मैं वो पत्र हूं प्रियवर, जिसे कभी ना खोला गया। चुप रही सदा, मुझसे कुछ न बोला गया। प्रतीक्षारत रही, लक्ष्मण के निर्णय के अनुगत रही। 14 वर्ष काट लिए, स्वयं को हिस्सों में बांट लिए, खाली टाट लिए। वही दिन वही रात जीवन सपाट लिए। न उद्यापन चाहा, न सत्यापन चाहा। उर्मिला रही संयम का व्रत लिए, संघर्ष सतत लिए। नियमों को कभी नहीं तोड़ा। लक्ष्मण
तुम बिन रही अकेली, पर उस भावना को नहीं छोड़ा। उर्मिला की परीक्षा, इतनी प्रतीक्षा, इस समीक्षा का योग रहा सदा वियोग। उर्मिला की परीक्षा, इतनी प्रतीक्षा, इस समीक्षा का योग रहा सदा वियोग। उच्च कोटि का प्रयोग, ये जग उर्मिला को ज्ञान हुआ, पूरा पूरा भान हुआ। मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण, मेरे सम मेरे विषम, न रह गया कोई तम। पूछ रहा समय, कौन थी उर्मिला? पूछ रहा समय, कौन थी उर्मिला? एकाग्र और एकाकार उर्मिला, उसे कुछ क्यों नहीं मिला? एकीकरण एकीभूत, क्षण क्षण प्रसूत। स्त्री की सीमा, इतनी मर्यादा, कौन निर्धारित करता है, कौन आधारित करता है? एकाग्र और एकाकार उर्मिला, उसे कुछ क्यों नहीं मिला? एकीकरण एकीभूत, क्षण क्षण प्रसूत। स्त्री की सीमा, इतनी मर्यादा, कौन निर्धारित करता है, कौन आधारित करता है? स्वयं इस स्त्री। स्तब्ध हवा, स्थिर मेघ, प्रश्न लिए खड़ी व्याकुल प्राण की कथा। उर्मिला की वही पुरातन व्यथा, प्रश्न लिए खड़ी व्याकुल प्राण की कथा। उर्मिला की वही पुरातन व्यथा। मन यूं ही वैरागन नहीं हुआ, मूसलाधार वर्षा भी इस सुखी धरा को छू न पाई। एकांत से प्रेम किया, हो गई निराकार उर्मिला। एक उद्गार, शून्य का इतना प्रसार। ऐसा ही है ये संसार, ऐसा ही है ये संसार। अपनी अस्थियों को उजाड़ धूप में चिलचिलाती किरणों से बचाकर, स्वयं को वसुंधरा के रंग में रचाकर, जीवन बोध को पूर्णता की ओर, आकांक्षा पूर्ति के उस अंधकूप से दूर, टेढ़ी मेढ़ी झाड़ झंकारों की तरह पुष्प पत्र रहित वृक्ष जहां खड़े हैं, ऐसा ही है ये संसार। अपनी अस्थियों को उजाड़ धूप में चिलचिलाती किरणों से बचाकर, स्वयं को वसुंधरा के रंग में रचाकर, जीवन बोध को पूर्णता की ओर, आकांक्षा पूर्ति के उस अंधकूप से दूर, टेढ़ी मेढ़ी झाड़ झंकारों की तरह पुष्प पत्र रहित वृक्ष जहां खड़े हैं, ज्वलंत अंगारों की तरह शून्य गगन भी कांप रहा है। चिंतन उर्मिला का मन माप रहा है। प्रगाढ़ भाव, अभेद विचार, सब कुछ समेटती हुई उर्मिला, वेग से अनुराग से। प्रगाढ़ भाव, अभेद विचार, सब कुछ समेटती हुई उर्मिला, वेग से अनुराग से, एक तान होकर, एक प्राण होकर गुंजायमान उर्मिला। तुकबंदी को तोड़ कैवल्य में स्निग्ध विरह, दग्ध मोहर एकाकी जिसका हर प्रहर, एक प्राण होकर गुंजायमान उर्मिला। तो बंदी को तोड़ कैवल्य में स्निग्ध विरह, दग्ध मोहर एकाकी जिसका हर प्रहर। सुदूर को पुकारते स्वर, अब तो आ जाओ, प्राण से भी श्रेष्ठ प्रण। उर्मिला तो है विलक्षण, लक्ष्मण ने नहीं खींची थी उर्मिला के लिए लक्ष्मण रेखा, फिर भी रेखा के अंदर रह गई उर्मिला। उर्मिला के लिए लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने नहीं खींची थी, लक्ष्मण ने नहीं खींची थी उर्मिला के लिए लक्ष्मण रेखा, फिर भी रेखा के अंदर रह गई उर्मिला। साधिका, आराधिका, विवेचिका बन बैठी उर्मिला।
वो कौन सा दर्शन जिसने उर्मिला को सिखाया शून्य प्रदर्शन। वो कौन सा दर्शन जिसने उर्मिला को सिखाया शून्य प्रदर्शन।